आकांक्षा दुबे जो है वो आत्महत्या कर सकती हैं? कोई अगर सुसाइड खुद की होंगी तो लिख के जाती, अगर ये हत्या है तो कैसे लिख के जाती? अब हत्या ये तो आप कह रहे हैं ना, नहीं गुनाहगार तो हो ही नहीं सकते, ये तो मैं नहीं, ये तो जांच का विषय है ना सर। आप इतना तो अपना सगा भाई भी नहीं बोल सकता। आप पीआरओ हैं, हमारा काम है, हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं और आप जो सच्चाई है वो बातें की जाए कि अगर बेगुनाह है तो उनके ऊपर कोई बात नहीं है, जांच होगी, उसमें निर्दोष होंगे, निकलेंगे। लेकिन अगर गुनाहगार साबित होते हैं तो क्या सजा होनी चाहिए? मेरी बात सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि समर सिंह अभी जेल में है और पुलिस रिमांड की बात हो रही है, तो पुलिस रिमांड में जाएंगे और उनके कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे, क्योंकि उनके साथ जो है बहुत सारे आकांक्षा दुबे के जो फैन फॉलोइंग थे वो लोग कोर्ट के बाहर जो है हंगामा किए थे, धक्का मुक्की किए थे। इसी वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो उनसे जुड़े थे, कोर्ट में पेश हुए थे। और आज जो है वो ब्रेकिंग न्यूज है कि उनके भाई जो फरार थे, जिनकी बात हो रही थी कि वो कहाँ फरार है, संजय सिंह, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं और आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी से रिलेटेड बात करने के लिए। आकांक्षा दुबे, समर सिंह, संजय सिंह और भी लोगों के साथ जो जानते होंगे तो उनसे समर सिंह के पीआरओ जो हैं, वो पीआरओ हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बात करेंगे, उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे और वो उस पर अपना जवाब देंगे कि समर सिंह क्या है, गुनाह है, बेगुनाह है, तो वो गुनाहगार जो सारी चीज़ें हैं वो अभी बात करते हैं। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं उनको वीडियो पे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी जी बढ़िया। जैसा कि आप समर सिंह के पीआरओ हैं और आप काफ़ी कुछ जानते होंगे समर सिंह के बारे में, तो आज इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि आकांक्षा दुबे जी की मौत हुई थी, समर सिंह उसमें गुनाहगार हैं, बेगुनाहगार हैं, कसूर हैं, ये सारी चीज़ें, जो संजय सिंह हैं वो कौन है, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो आपका स्वागत है सर मेरे चैनल पे। जी, सबसे पहले जो भी आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा अरविंद मौर्य फिल्म प्रचारक सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और बात बहुत दुख है कि कांचा जी की इस तरह के सुसाइड नोट्स और ये सब चीजें जो आई है सामने, बड़ा दुख की बात है। लेकिन ये सुसाइड नोट की जो बात कर रहे हैं, तो सुसाइड नोट तो मिला नहीं है ना सर? एफआईआर में अगर उस पर दिया गया है, एफआईआर जो हुआ है उसमें तो मिला हुआ है, उसमें लिखा गया सुसाइड है। अब इसकी जांच हाँ, सुसाइड है, सुसाइड लिखा हुआ है, लेकिन सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। सुसाइड नोट मतलब कि मरने से पहले लोग लिख के जाते हैं कि हाँ कौन गुनाहगार है। अच्छा, एक चीज हमें बताएं सर कि आप समर सिंह के पर्सनल पीआरओ हैं या फ्रीलांस भी काम करते हैं और भी स्टार के? अभी देखिए, मैं बॉम्बे में ही और कई फिल्में मैं लगातार हर फिल्में करता रहता हूं। और समर जी का फिल्म मैंने 10-15 फिल्में किया है और कम से कम उनके इवेंट 2-4-5 इवेंट मैंने गानों का किया है। तो समर जी से लगाव तो ऐसा रहा कि मतलब हमने काफी फिल्में उनके साथ किया। तो कहीं ना कहीं अभी आपको बता दूं, समर सिंह किस तरह के इंसान थे? समर जी के बाद में आप उनके बारे में आपको क्या बताऊं मैं, आप जितना भी इवेंट किया हूं और इतने अच्छे मतलब नेचर के बात किया जाए और जितना अपने आर्टिस्ट को, हर चीज को, हम लोग को इतना सम्मान, जो हम लोग के सामने झुक जाते हैं। अगर मैं कह देता था कि भैया यहाँ पे आपको, इस जगह पे आपको जाना है, इस जगह पर, वो चाहे जितना लोअर क्लास का आर्टिस्ट हो, चाहे जिससे सबसे मुलाकात करना, उनसे बात को रखना। अभी मैंने अच्छा, एक चीज ये बताइए कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे का क्या रिलेशन था? रिलेशन, देखिए रिलेशन तो अगर बेसिकली माना जाए, क्योंकि जिस तरह न्यूज़ें अब चल रही है, सब कुछ हो रहा है, हम लोग भी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशन की बात होगी। तो साथ में काम कर, लोग उनको पसंद करते थे, साथ में लोग काम करते थे। अच्छा, दोस्त थे, गर्लफ्रेंड थे या क्या थे? दोस्त तो मैं मान सकता हूँ, दोस्त तो थे ही, क्योंकि काफी स्टार उनके साथ रहे, तो सब लोग साथ में काम करते थे। रिलेशन भी होगा तो अब ये पर्सनल बात होती है, पर्सनल
बात में हम लोग उतना इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो चीज लेकिन सच्चाई में अरविंद सच्चाई जी, बात बता रहा हूं आपको। अरविंद जी, मुझे खबर जहां तक आई है और मुझे पता है, कुछ लोगों ने बताया है कि बनारस में ये लोग रूम लेके साथ में रहते थे। हाँ, साथ में रूम लेके क्या, समर जी का घर भी बनारस में है तो रूम किस बार, स्टूडियो है, सब कुछ है, रूम है, वो तो है ही है ना, बनारस में रहते ही है। हाँ ठीक है। तो आपको क्या पता है कि जैसे क्या समर सिंह आकांक्षा दुबे को टॉर्चर करते थे? नहीं, ये तो मैं आपको बता दूं, ये तो किसी के लिए नहीं टॉर्चर करते थे। ये जो भी अफवाहें फैल रही हैं, ये चाहे जो भी कर रहे हैं, ये क्योंकि मैंने साथ में काफी वक्त भी गुजारा हूं, ऐसा तो है नहीं है। मैं 22 से आपको बता दूं, 20 के और 22 के बीच में मेरी मुलाकात भी हुई थी गोरखपुर में। मैं फिल्म कर रहे थे, वो मैं पीआर उसका कर रहा था, मैं गया था, इंटरव्यू करके भी आया था वहां से, और उनकी खबर बना के मेरे, अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आप उसकी खबर 20 से 22 के बीच में न्यूज उनका एक चीज, चला हुआ अच्छा है। ठीक है, समर सिंह के पिताजी की मौत कैसे हुई थी ये पता है आपको सर? समर जी की उसके डिटेल में नहीं, मैं गाने तो ज्यादातर को उस पर कोई कमेंटबाजी नहीं कर सकता ना, उनके फैमिली में जो था ज्यादा टच नहीं रहा उससे। अच्छा, हाँ, यही एक चीज समर सिंह के बारे में आप भी सुने होंगे, हम भी सुने हैं कि आप, चलिए बहुत अच्छे इंसान हैं, हम भी नहीं मिले हैं, लेकिन लोग, हर आदमी से मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, हर लोग बोल रहे हैं कि अच्छे इंसान थे, ठीक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिले हैं और बता रहे हैं कि समर सिंह आकांक्षा दुबे को रोकते थे, बाहर काम नहीं करने देते थे, वो बोलते थे कि मेरे साथ ही काम करो, और तमाम तरह की चीजें होती थी। तो जितना आपने वीडियो, अगर गाने का एल्बम उनके देखे होंगे, तो उसमें कोई जबरदस्ती, और उनके साथ में उन्होंने फ्लाइट में आना जाना, मुंबई में आपने जाना होगा, कहीं आपने देखा होगा उनको किसी चीज की दिक्कत में, उनके साथ फाइटर, वो एक फिल्म थी, हम लोग साथ में किए थे, किंग फाइटर करके थी, यहाँ पे शूट किया साथ में, तो मैंने उनको, उसके बाद में उनके गाना जो हिट हुआ था बुलेट पे जीजा करके, समर ऑफिशियल से, उसमें कम से कम नहीं 7-8 लाख रुपए वो खाली गिफ्ट बांटे थे, जिसमें मैं पीआरशिप कर रहा था उसका, तो उसमें भी सबको, इनको भी चैन मिला हुआ था, सब कुछ मेरे सामने डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आपको क्या लगता है कि समर सिंह गुनाहगार हैं या नहीं है? नहीं, समर सिंह निर्दोष है एकदम, इनको लोग को फंसाया, एकदम फंसाया जा रहा है। हम लोग इस बात को एकदम पुष्टि की बात, कौन फंसा रहा है, वो कौन फंसा रहा है समर सिंह को? अब ये तो, यही तो जानकारी करना, क्योंकि अगर ये तो उनके सीधे, उनकी माँ की अगर बताइए, अगर कोई बात होती, उनकी माँ कब आती, उनकी पता चलता 8 बजे लड़की डेथ हो रही है, वो आ रही है 11-12 बजे रात को, 1 बजे रात को आती हैं, उसके बाद में दूसरे दिन वो थाने में जाती हैं, डायरेक्ट उनका समर जी का आरोप, क्योंकि उनके साथ में उन्होंने काम ज्यादा किया है, इस वजह से डायरेक्ट, और किसी के ऊपर तो नहीं, उनके और किसी ऊपर भी लगा सकती थी। आपको पता है कि समर सिंह की बात भी आकांक्षा दुबे जी की माँ से होती थी? अब बात तो होती होगी फैमिली में, नहीं तो बात होती होगी, ये तो जांच का विषय है। देखिए मेरी बात, ये जांच का विषय है, लेकिन आप सर जुड़े हैं, आप पीआरओ हैं, आप इतने टाइम काम किए हैं, तो आप तो कुछ ना कुछ जानते होंगे ना फैमिली मैटर में, और रिलेशन के बारे में जानते होंगे। रिलेशन, चलिए ठीक है, रिलेशन का किसी ना किसी लड़के से सबका होता है, अगर साथ में काम कर रहे हैं, अच्छा था, फ्लैट मिली, गाड़ी मिली, सब कुछ अगर दिया है, हम लोग की टीम में जितने भी काम कर रहे थे, सब लोग को हर चीज सुविधा मिलती थी, हमको भी, मतलब मैं फ्रीलांसर काम करता हूं, तब भी मुझको इतना सुविधा मिलता था, वो समर एंटरटेनमेंट से, समर जी वजह से। अच्छा ठीक है, मुद्दे, थोड़ा सा मेरा बात सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा। अगर ये बात उनकी, हाँ, उनकी मम्मी की अगर वो बात उन्होंने दूसरे दिन आके वो वहां पे कह रही है, थाने में एफआईआर कराई, उसको जांच के विषय है, उसको जांच किया जाए, ठीक है। समर जी को डायरेक्ट आरोपी घोषित करना, और जो भी मीडिया है, आपने सच्चा न्यूज, सही न्यूज अगर आप डालते हैं, तो उनके बारे में अच्छी जानकारी लेके डालते हैं, कुछ ऐसे अफवाह कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग, क्या होता है, घिरा जा रहा मामला सॉल्व ना करके वो लोग जो है उस पे फोकस कर रहे हैं अलग दृष्टिकोण से। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अगर
समर सिंह हो या समर सिंह की जगह पे कोई भी इंसान हो, अगर निर्दोष हैं तो एक बेगुनाह को, जो गुनाहगार नहीं है, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर समर सिंह इस मामले में अगर गुनाहगार है तो उसमें आप क्या मांग करते हैं? नहीं, गुनाहगार तो हो ही नहीं सकते, ये तो मैं नहीं, ये तो जांच का दावे के विषय साथ है ना सर। आप नहीं, इतना तो अपना सगा उसके भाई भी नहीं बाद बोल सकता। आप पीआरओ हैं, हमारा काम है, हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं और आप जो सच्चाई है वो बातें की जाए कि अगर बेगुनाह है तो उनके ऊपर कोई बात नहीं है, जांच होगी, उसमें निर्दोष होंगे, निकलेंगे। लेकिन अगर गुनाहगार साबित होते हैं तो क्या सजा होनी चाहिए? मेरी बात समझिए, मेरी बात, गुनाहगार की बात नहीं होती। अगर ये सच्चाई जो है सामने तो आएगी ही, अगर कोई बात ऐसा होगा तो। अगर मान लीजिए, ये मेरी बात समझिएगा, अगर उनके माँ का अगर बयान सुना जाए, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो समर जी को दोषी आरोप है, लेकिन पहले से ही आरोप लगा दिए कि नहीं ऐसा कोई भी होगा। आप कुछ भी अगर बात को समझना बहुत जरूरी होता है। किसी के ऊपर ऐसे लगा दिया जाए, लाछन लगा दिया जाए, नहीं इन्होंने इनके साथ ऐसा किया, तो ये गलत चीज है ना। किसी को ऐसा करके और उसके बाद उनके साथ में ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। अगर उनको, आकांक्षा जी को अगर दिक्कत थी तो उनको वो लिख के जाती, मैं इनकी वजह से ऐसा काम किया, ये तो करके जाती। लेकिन अगर सुसाइड होगी तब ना। अगर सुसाइड खुद की होंगी तो लिख के जाती, अगर ये हत्या है तो कैसे लिख के जाती? अब हत्या ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। मैं मेरे सवाल क्या है, मैं कह रहा हूं कि अगर आत्महत्या है, आत्महत्या की होंगी तो वो लिख के जाती। लेकिन अगर ये हत्या है तो कैसे लिख के जाएंगी सर? अब अभी इस बात को पूरा आपने वीडियो देखा, उसे उनके साथ होटल में कौन गया, हाँ, होटल के बाद में उन्होंने निकला, कौन नहीं निकल रहा है, ये सब फुटेज भी नहीं आया। ये सब चीजें जांच के विषय है। संदीप सिंह भी जो छोड़ने गए थे रात्रि को, संदीप सिंह भी अभी फरार हैं। अच्छा, आप उनको गिरफ्तार किया जाए। जी जी बिल्कुल। समर सिंह के भाई के रूप में एक संजय सिंह है, उनको आप जानते हैं? हाँ, मैं उनको जानता हूँ। और कौन है वो संजय सिंह? कौन है वो? देखिए, संजय सिंह, देखिए उनके कंपनी साथ में कोई भी समर जी का काम धाम जो भी होता था, वो सब चीजें जैसे मैनेज करना होता था। और उनकी एक कंपनी समर इंटर के नाम से वो अब पूरा सपोर्ट करना होता था। लेकिन पूरी इंडस्ट्री उनको जानती थी कि उनके भाई की तरह ही पूरा काम भार, मतलब जो भी काम होता था, ठीक है, सपोर्ट करना, कोई दिक्कत है कुछ बात की तो फिल्म करना, और जो भी हाथ है वो समर जी का काम करने का उनके साथ में सहयोग रहा। लेकिन उनके भाई वो उसमें नहीं है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको पता है? कहां से गिरफ्तारी हुई है सर? बनारस से हुई थी। समर सिंह और संजय सिंह अगर सर बेगुनाह थे, गुनाहगार नहीं है, तो फरार क्यों थे? अच्छा, ये बताइए आप, मतलब फरार होने का मतलब क्या होता है? अगर उन्होंने किसी के अगर आरोप लगेगा तो पहले साक्ष्य नहीं होगा तो उसका डायरेक्ट थोड़ी कोई गिरफ्तार हो जाएगा। आप भागना, हमारे ऊपर अगर आरोप लगेगा तो पहली बात तो मैं अपने बचने का स्वभाव पहले सोचूंगा ना, कि मैं इससे बचने के लिए पहले क्या साक्ष्य क्या है क्या नहीं। पहले तो हम गिरफ्तार तो होने के नहीं, चाहे कोई सपोर्ट कर, तो मैं भी तो उसके लिए सबको, किसी के ऊपर आरोप लगता है सब लोग डरते हैं कि हाँ अच्छा मेरे ऊपर कोई लग रहा है तो ये किस कारण से लग रहा है, तो इसके बचने का उपाय सब लोग ढूंढते हैं। इसमें कोई गिरफ्तारी का, कोई भागने का कोई बात नहीं है, इसमें कोई भागा नहीं। हाँ, समय के अनुसार वो जो है गिरफ्तार हुए, उसके बाद में लेकिन आपको क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे जो है वो आत्महत्या कर सकती हैं? आत्महत्या, ये तो मैं ये इस बात को नहीं, अगर उनके डिप्रेशन में कभी मैंने देखा हूँ, कभी उनके साथ में डिप्रेशन कभी रहती थी, कभी काम को लेकर चर्चाएं, ये सब चीजें होती थी। मैं आप उनके साथ काम किए हैं? हाँ, एक दो फिल्में मैंने साथ में उनके साथ में मैं मिला हुई हूँ और वर्क किया हूँ, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में मैं उनके साथ काम नहीं, जितना समर जी के साथ में मैंने काम किया। आप आकांक्षा दुबे के साथ मिले थे, आप जानते हैं कि किस नेचर की लड़की थी वो? नेचर बहुत अच्छा उनका भी था। नेचर में हम लोग जो है साथ में बैठे हैं, खाना वही साथ में खाए हैं, ऐसा तो कोई मतलब
ये सब जो चीजें हो रही है ना, क्योंकि होने के बाद सब कुछ, लेकिन सबका नेचर क्या होता है, इसमें दिल में अंदर घुस के कोई देखता नहीं है। देखिए एक सच्चाई इस इंडस्ट्री नहीं, हर एक फिल्म इंडस्ट्री की एक सच्चाई है कि रिलेशनशिप जब रहता है ना, तो कितना भी मुश्किल पहाड़ हो जाए दोनों मैनेज करके चलते हैं। उस समय ना पैसे की बात होती है और ना ही किसी और, झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होता है, लेकिन दोनों एक होके एक प्यार के लिए आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं। लेकिन वही जब रिलेशन खराब हो जाता है, रिलेशन खराब होने के बाद जो है ना, पैसे की बात आती है और भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि समर सिंह को दुख नहीं होगा, अगर सच में वो इस रिलेशनशिप में थे तो उनको पक्का दुख होगा। पोस्ट उन्होंने सुबह गोरखपुर में वो थे, शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग करने के बाद में उन्होंने पोस्ट डाला था। ये जब ये पता चला पोस्ट डालने के बाद, उसके बाद दूसरे दिन अगर वो हो सकता है वहां जाते मुलाकात, लेकिन जब तक उनके नाम पे उन्होंने कोर्ट में उसमें थाने में जाके FIR कर दिए, तो लोग कहीं ना कहीं देखिए बचने के लिए कोई ना कोई उपाय करता नहीं, हो सकता वो भी, क्योंकि जब सर जब किसी के फैमिली के ऊपर पहाड़ टूटेगा, एक कमा के खिलाने वाला घर का वही एक सदस्य थी, तो ये FIR नहीं करेगी। मतलब अचानक से मौत हो जाए तो FIR नहीं करेगी। मान लीजिए उसका जिसके साथ काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर FIR करेगी। अब भी तो हो सकता। आकांक्षा दुबे नहीं की थी ना, उनकी माँ ने, जिनको लगा कि जिनके साथ रिलेशन है, अब ज्यादा करीब जानती थी, उनके ऊपर की। अब वो तो आपको नहीं जानती है तो वो आपके ऊपर FIR तो नहीं करेंगी ना। हमें नहीं जानती है तो हमें नहीं करेंगी ना। वो समर सिंह को जानती थी, संजय सिंह को जानती थी, इसलिए दो नाम उनके सामने था जो अपने बेटी की वजह से कहीं ना कहीं वो जुड़ी होंगी या जानती होंगी, तो उनका नाम सबसे पहले आया। मेरी बात, अगर घर में किसी की पूजा होती है, किसी के घर में अगर उनके घर में पूजा होता था, छोटे छोटे कार्यक्रम में अगर बेटी की तरह अगर माना जाए तो संजय सिंह भी अगर माना जाए, मैंने देखा हूँ, इस बात को बता रहा हूँ। मैं फंक्शन में भी जाता रहता था, तो घर की कोई भी कार्यक्रम होता था वो जरूर आती थी। अब सोच लीजिए, जाते ऊपर आरोप लगता है तो क्या करेगा। जाते जाते सर एक सवाल आपसे, बड़ा हार्ड सवाल करूंगा कि समर सिंह के आप PRO हैं, सच से दिल पे हाथ रख के सच बोलिएगा सर, सच बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के। पर्सनल मैं फ्रीलांसर हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए पर्सनल जुड़ाव है, फ्रीलांसर आप PRO हैं, आप दिल पे हाथ रख के सच एक जवाब दीजिएगा कि समर सिंह की आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, अगर समर सिंह बेगुनाहगार हैं तो खेसारी जी की एक बात सुने होंगे कि खेसारी जी को 150 आदमी लेके बनारस मारने गए थे, ये आपको पता है? ये अफवाह है, ये कोई नहीं है। ये न्यूज आप अगर आप देख रहे हो, अभी YouTube पर खोला जाए तो ऐसी अफवाहें अब बहुत कुछ मिलेगा। समझ ये अफवाह है, वो है केसरी का, ये सच था या अफवाह था? अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ है, सच था या अफवाह था? वो अफवाह था, कुछ ऐसे। देखिए वो सब अफवाह है। ये लोग दोनों लोग, सब लोग एक से जैसे ही कलाकार हैं, सब इंडस्ट्री कलाकार हैं, लेकिन ये अफवाह फैलाने वाले को अगर मिलने, मान लीजिए आपने गलती किया, मैं आपसे मिलने चला जाऊं कि भैया मेरी गलती क्या है, आप अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो ऐसी क्या, ये तो क्या अकेले जा सकते हैं कि 150 लोगों को लेकर जा सकते हैं? अरे लोग देखिए रोड की, अभी एक खबर आपने देखा होगा, सुरंग देखी आकांक्षा दुबे घर की सुरंग, जिसमें 2 करोड़ के रुपए मिल रहे हैं, आपने खबर देखा? नहीं, तो अफवाह फैलाने वाले खबरें बहुत चल रही हैं, खबरें तो बहुत सारे चल रही हैं, लेकिन देखिए जाते जाते अभी, लेकिन ये बात मैंने देखिए जब हुआ, मान लीजिए दोनों लोग का रिलेशन, तो क्या आकांक्षा जी का रिएक्शन कुछ आया? नहीं। उसके बाद में सबर जी का कोई रिएक्शन आया? लेकिन लोगों ने इसको बना दिया ना। हाँ, लोग देखिए, किसी का आप किसके मुंह को आप बंद कर सकते हैं? अपना अपना मुंह है, जिनको जो लगता है वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। चलिए सर, आपसे मैं विदा लेता हूँ, बहुत काफ़ी टाइम आपने समय दिया और काफ़ी हमारे सवालों के जवाब दिए। ऐसे ही आप काम करते रहिए इंडस्ट्री में, और सही का जो सही है उस चीज़ों को आप बताते रहिए, सही का साथ दीजिए और गलत का विरोध करिए। आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर सर। बाय। तो जैसा कि आपने देखा ही कि हमारे साथ ये समर सिंह जी के
पर्सनल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये खुद से बोल दिए कि पर्सनल नहीं है, फ्रीलांसर पीआरओ है, लेकिन पर्सनल रिलेशन इनका बहुत अच्छा रहा है। काफ़ी सारी फिल्में किए हैं और काफ़ी सारे सवालों के इन्होंने जवाब दिया। लेकिन हालांकि अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि इनके जवाब, हमारे सवाल और इनके जवाब सही थे या नहीं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं फिर एक वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।